साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती के जन्मदिन के अवसर पर पिपराली के वैदिक आश्रम में यज्ञ और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। सीकर की ऐतिहासिक धरोहर हर्ष पर्वत का 8 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होगा और सरकार की ओर से पर्यटन के रूप में इस स्थल को विकसित किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर में डोल साहबसर गांव के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का चूरू से आते समय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने औचक निरीक्षण किया। सीकर जिले के नीमका थाना में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर एक दिन के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन दिलावर का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। सवाईमाधोपुर के चाइल्डलाइन टीम द्वारा सूरबाल गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और बच्चों को बाल संरक्षण और अधिकारों की जानकारी दी गई। बौली में जल जीवन मिशन के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के दौरान जल संरक्षण को लेकर संदेश दिया गया है। सवाईमाधोपुर में खंडार क्षेत्र के आकोदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजन खंडार अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। खंडार उपखंड क्षेत्र के पादड़ी गांव के पास आकाशीय बिजली गिरने से हनुमान गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। खंडार कस्बे में श्रीजी मंदिर के शिखर पर बारिश और गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक तरफ का कोना ध्वस्त हो गया है। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन कर रहे श्रद्धालु बाल बाल बचे। कोटा के इटावा में सवारियां लेकर आ रही क्रूजर जीप स्टीयरिंग फेल होने के कारण काली सिंध नदी में जा गिरी। पानी कम होने के कारण सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कोटा के सांगोद में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक काशीपुरी धर्मशाला परिसर में आयोजित हुई है। कोटा के सांगोद में ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कोटा की मामोर ग्राम पंचायत को लोगों को अब राशन सामग्री सहकारी ऋण के लिए दूसरी पंचायतों में नहीं भटकना पड़ेगा। ग्राम सेवा सहकारी स्वीकृति के बाद ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया। कोटा के कनवास में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित हुआ। जैसलमेर में पंचायत समिति फतेहगढ़ के अधीन आने वाले ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर विकास अधिकारी डॉक्टर प्रदीप धनदेव को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर में फतेहगढ़ के पुलिस थाना सांगड़ में धोखाधड़ी और जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय में गौ माता घायल अवस्था में मिलने पर गौ सेवकों ने पहुंचकर उपचार करवाया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखंड मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर रिफ्लेक्टर लगाकर गौवंश बचाने का संदेश दिया है। जैसलमेर के भड़ियाणा में भीखोडाई पंप हाउस पर बिजली की आवाजाही के चलते पेयजल सप्लाई बंद होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। जैसलमेर के भड़ियाणा उपखंड क्षेत्र में आधा दर्जन पटवार भवन जर्जर हालत में होने के कारण पटवारियों को दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। जैसलमेर के नोक में सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय शामिल कर दिया है, लेकिन आज तक एक भी अध्यापक नहीं लगाया। बच्चों ने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जैसलमेर में मोहनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में बना पटवार घर दुर्दशा का शिकार बनता जा रहा है। राजस्व पटवारी द्वारा सुध नहीं लेने के चलते बने गंदगी के हालात। झाड़ोल मुख्यालय के कोर्ट चौराहे पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक बाइक स्लिप होने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झाड़ोल सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया है। झाड़ोल विकास अधिकारी अशोक डिंडोर ने ओंगड़ा स्थित लवीना संस्थान के शेल्टर होम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झाड़ोल नेशनल हाईवे 58E के रामिया में एक तेज रफ्तार बाइक ने रास्ते में खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। झाड़ोल के गोराणा गांव में गौरी विसर्जन में उमड़ा जनसैलाब। विधि विधान से मेवाड़ी परंपरा से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी के लाखेरी कस्बे में पिछले 5 दिनों से रोजाना बरसात हो रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानी होने लगी है। बूंदी में लाखेरी कस्बे के वार्ड 8 में घटिया निर्माण को लेकर वार्ड के लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। पालिका द्वारा वार्ड में सीसी सड़क का काम किया जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से देखेड़ा थाना क्षेत्र के ठीकरी गांव में चरवाही की 1 दर्जन बकरियों की मौत हो गई है। बूंदी में सदर थाना पुलिस ने मोबाइल चोर की गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नशे का आदी माटुंगा निवासी चोर को न्यायालय में पेश किया गया है। नैनवा भोजपुरा के प्रदर्शनकारियों ने खच्चर को गुलाब जामुन खिलाकर प्रशासन से अतिक्रमण हटाकर रहने की जगह देने की मांग की है। उनियारा उपखंड क्षेत्र के नजीरपुरा से नवाबगंज की ओर आने वाली सड़क के दोनों ओर बबूलों के पेड़ लगे होने से हादसे की संभावना बनी रहती है। इसे लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से बबूलों को कटवाने की मांग की है। टोंक में अलीगढ़ के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। टोंक के दूनी में विद्यालय खुलने पर अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों और नवोदय विद्यालय में चयन होने पर उनका भी स्वागत किया गया।
टोंक के दूनी में 12 दिनों के बाद भी महिला का पता नहीं लग पाया है। पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई। 12 दिनों पहले मंथली निवासी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जोधपुर के तिवरी में कब्जा करने की नियत से घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और पत्नी की लज्जा भंग करने का मामला मथानिया थाने में दर्ज हुआ है। टोंक के उनियारा उपखंड क्षेत्र में 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत रूपवास ग्राम पंचायत मुख्यालय से होगी। अभियान को लेकर एसडीएम रजनी मीणा ने कार्यक्रम की जानकारी ली। बिलाड़ा नगरपालिका परिसर में चेयरमैन रूप सिंह परिहार और अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंह काबा ने बैठक लेकर प्रशासन गांव के संग अभियान को सफल बनाने के लिए पार्षद और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। जोधपुर में बिलाड़ा के बड़ना गांव में महिला के घर में अनाधिकृत प्रवेश कर लज्जा भंग करने वाले 3 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर में बिलाड़ा के नगरपालिका परिसर में ओम सिंह राजपुरोहित और दीपक कुमावत ने पालिका चेयरमैन रूप सिंह परिहार और ईओ नरेंद्र सिंह काबा का जी परिवार द्वारा सम्मान किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में हिरणों का मरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक लगभग 2 दर्जन हिरणों की मौत हो गई है। वन विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। ओसिया में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया और फ्रीडम रन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया गया। जोधपुर की ग्राम पंचायत समराथल नगर में ओसिया एसडीएम रतनलाल रेगर ने जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। पिपाड़ पुलिस ने उत्पात मचाने और झगड़ा करने वाले 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जोधपुर के पिपाड़ में मित्र दुकानदार उपभोक्ताओं से अधिक रुपए वसूल रहे हैं। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तिवरी में बालरवा रोड पर बारिश का पानी जमा होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जोधपुर के बाप स्थित हिंडाल गोल गांव की दूधानगर ढाणियों में आए आंधी तूफान के साथ तेज बारिश से टूटी विद्युत लाइन ढाणियों पर गिर गई, जिससे ढाणियों में करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत हो गई। जोधपुर के फलौदी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुजफ्फर चौधरी के निर्देशानुसार कारागृह में निरुद्ध व्यक्तियों और विधि से संघर्षरत बालकों को विधिक सलाह और सहायक स्कीम 2015 के विषय में वर्चुअल जानकारी दी गई। जोधपुर के फलौदी पंचायत समिति सभागार में ग्राम विकास अधिकारी संघ की उपशाखा द्वारा विकास अधिकारी को सामूहिक अवकाश का प्रार्थना पत्र सौंपकर चेतावनी दी गई है। दौसा में गीजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस खराब होने के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दौसा जिले से होकर गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के किनारे बने पक्के निर्माणों को कंपनी द्वारा ध्वस्त करने का काम जोरों पर है। दौसा के बांदीकुई में सड़क की हालत खराब है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। दौसा के फराशपुरा गांव में 1 हफ्ते से विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने से ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है। बेगू के रोतला ब्लॉक में संपन्न हुए चुनाव में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर अमृतलाल मीणा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बेगू में ग्राम विकास अधिकारी संघ की 11 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों ने 1 अक्टूबर से धरने पर बैठने और 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे को लेकर जिला प्रमुख सुरेश धाकर ने बेंगू क्षेत्र के किसानों के साथ मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कपासन में आपका जनसेवक आपके द्वारा आजाद के तहत शिविर का आयोजन हुआ है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रधान भैरूलाल चौधरी की मौजूदगी में आयोजित हुआ है शिविर। कपासन में किसानों ने फसलों में हुए नुकसान की गिरदावरी करवाने और उचित मुआवजा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। झुंझुनू के कुहाड़ू ग्राम पंचायत पर आयुर्वेद औषधि योजना के तहत हुए परिवार को औषधीय पौधों का किट का वितरण किया गया है। झुंझुनू के आबूसर में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भारू गांव में ग्वार फसल प्रदर्शन पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 43 कृषक और कृषक महिलाओं ने भाग लिया। झुंझुनू में सोती गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 साल से अधिक सेवा काल पूरा करने वाली प्रधानाध्यापिका सुशीला चौधरी का सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन किया गया है। झुंझुनू में नुआ ग्रामीण मंडल के तोलियासर गांव में शक्ति केंद्र का सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झुंझुनू के बलौदा ग्राम में योगा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से पतंजलि योग समिति के पवन कुमार ने कहा कि आने वाले समय में योग को हम ओलंपिक तक लेकर जाएंगे। धौलपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण बीए, बीएससी और बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही है, जिसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। धौलपुर के सरबथुरा में खोखला गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का रास्ता बदहाली का शिकार होता जा रहा है, जिस कारण रास्ते से गुजरने वाले नौनिहालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धौलपुर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने वार्ड 29 में सीसी सड़क निर्माण का शुभारंभ किया है। धौलपुर के गांव सामौर में एक गाय ने विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के 2 मुंह और 3 जीभ हैं। अलवर के रामगढ़ में जिला परिषद और पंचायत समिति के शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर एएसआई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है।
धौलपुर में बसेड़ी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवानिवृत्ति को लेकर भूदेव सारस्वत को समस्त स्टाफ ने विदाई समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया। अलवर के थाना गाजी अस्पताल में दवा वितरण केंद्र बंद नजर आया, मरीजों को नहीं मिल रही है दवा। अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य आज पर्यटकों के लिए 3 महीने के बाद खुला गया है। CCFRN मीना और DFO सुदर्शन शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने पर्यटकों का स्वागत किया। अलवर में बरवाड़ा बास के दर्जनों महिला और पुरुषों ने राशन डीलर की कालाबाजारी और अड़ियल रवैये से परेशान होकर SDM कैलाश चंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में हुई 2 लोगों की हत्या के बाद अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने मृतकों के परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ की सुराज ग्राम पंचायत में संपन्न हुए उपचुनाव में उप सरपंच पद पर छैल कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुई है। नवनिर्वाचित छैल कंवर के पति युवराज सिंह पंचायत समिति सदस्य भी हैं। भीलवाड़ा में कोटड़ी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एंड ओम प्रकाश भंडारा के 2 दिवसीय भीलवाड़ा प्रवास कार्यक्रम के तहत पूर्व सरपंच अमरचंद गाडड़ी के निवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। भीलवाड़ा के रायला में बेरा ग्राम के पास SN केमिकल फैक्ट्री के संचालक द्वारा केमिकल युक्त पानी छोड़ने की शिकायत पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच टीम को मौके पर भेजा और जांच की है। राजसमंद के रेलमगरा में स्थित सिंदेसर कला की पहाड़ी पर अवैध तरीके से पत्थर और मिट्टी की खुदाई के खिलाफ खनन विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई की है। साथ ही एक JCB मशीन और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने डूंगाजी का गांव ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। राजसमंद के नाथद्वारा में संगठन और पालिका कर्मचारियों ने शहर के गिरधड़ सागर में मृत मिले बंदर का दाह संस्कार किया है। राजसमंद के भीम में भारतीय जनता पार्टी की सशक्त मंडल की बैठक पूर्व विधायक हरि सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। कोटपुतली में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में स्थानीय संघ की उप प्रधान अनिता मिश्रा ने ध्वजारोहण किया है। जयपुर में बस्ती प्रधान इंदिरा देवी शर्मा पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंची। बांसखो निवासी महिला 25 सितंबर को मजदूरी करने गई थी, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। दूसरे दिन महिला का शव गांव में ही सुनसान जगह पर मिला। जवारामगढ़ में जलदायी विभाग की पेयजल योजना उदासीनता के चलते करीब 2 साल बाद भी आधी अधूरी पड़ी है और ऐसे में ढाणी वासियों में जलदायी विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। जयपुर के सांबर लेक में स्थित सांबर सॉल्ट लिमिटेड में स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमांडर कमलेश कुमार ने मेहनत से काम करने पर बधाई दी है। कोटपुतली के सांबर लेक नगर पालिका क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं और प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष अनिल गट्टानी और अन्य पार्षदों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सांभर लेक पंचायत समिति सदस्य मंदराज देवी के प्रतिनिधि सुरेश चौहान और सरपंचों ने क्षेत्र में सड़कें और विकास कार्यों के लिए विधायक निर्मल कुमावत से मुलाकात कर 13 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कोटपुतली में चाकसू उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक गोपाल लाल शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर विदाई दी है। रेनवाल क्षेत्र में अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 2 घंटे तेज बारिश से सड़कें दरिया बनकर बहने लगी। बगरू कस्बे में बेगस रोड की ओर से आने वाली भारी वाहनों की वजह से डाक बेल पुलिया के नीचे आए दिन यातायात जाम होता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जयपुर में रेनवाल मांझी के हरसूलिया गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI कॉलेज से गुजरात की सुजुकी मोटर्स में प्रशिक्षण के लिए 18 परीक्षार्थियों के चयन पर सरपंच दयाल राम सैनी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। करौली जिले की ई-श्रम योजना में पंजीयन बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीणा ने ई-श्रम प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया है। करौली में थाना सदर हिंडौन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बच्चू को अवैध देसी शराब के 65 पबों के साथ गिरफ्तार किया है। हिंडौन सिटी के जहानाबाद गांव में पुराने रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया, जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं। हिंडौन सिटी के मिल्कीपुरा गांव में कृषि कार्य कर रहे किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हिंडौन के खेड़ा जमालपुर गांव में निवासी गीता देवी जाट को भाजपा महिला मोर्चा का जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है। अजमेर में सरवाड़ के सराना पुलिस थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा ने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के कालीसेरा में मवेशी चराते वक्त सांप के काटने से 45 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे पशुपालक उपचार के लिए पिसांगन अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया है। पिसांगन थाना क्षेत्र के दांतड़ा में कृषि कार्य करते समय पैर फिसलकर कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। पिसांगन थाना क्षेत्र के नूरियावास निवासी 24 वर्षीय युवक की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक के चचेरे भाई की रिपोर्ट पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में खराब मौसम के बीच हो रही बारिश के दौरान पिसांगन थाना क्षेत्र के अखेपुरा और जसवंतपुरा के बीच सड़क हादसा